कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग सरलीकरण में इबारती वाले प्रश्न पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी जिस टाइप के भी सवाल हैं वो सारे के सारे देखे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे और ये मान के चलिए हर चैप्टर में जो भी है विस्तार से हम लोग पढ़ते हुए चला जाएगा। आज इसमें इबारती वाले प्रश्न में जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बच जाते हैं या कुछ छूट जाते हैं तो उसके लिए हम लोग अगली वीडियो में पूरी तरह बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। पहला सवाल में कहा है कि किसी वर्ग के कुछ विद्यार्थी हैं तथा प्रत्येक को कुछ मिठाई दी जाती है। यदि 175 विद्यार्थी के स्थान पर 35 कम विद्यार्थी होता तो प्रत्येक को 8 मिठाई अधिक मिलता, तो बताइए कितने मिठाई बांटे गए। देखिए आइए, बड़ा शानदार सा सवाल है। इस चीज को हम लोग पहले थोड़ा सा यहां समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको समझा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है 1। ठीक है, क्या कहा है कि 175 विद्यार्थी थे, इन सबको मिठाई दी जानी थी। कितनी मिठाई है ये हमको नहीं पता, तो हम ये कह दें अगर प्रत्येक को x मिठाई दी जाती, हम ये कह देते कि प्रत्येक को x मिठाई दी जाती तो कितनी मिठाई बांटी जाती भाई। x से गुणा जब हम 175 में कर देंगे तो टोटल मिठाइयों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या भाई, जिस दिन मिठाई बंटनी थी उस दिन 35 विद्यार्थी कम आए, यानी आए कितने 35, इसमें से घटा लेंगे, यानी आए उस दिन 140 विद्यार्थी। ठीक है, 35 घटाएंगे तो 140 ही आएगा। अब हुआ क्या कि जो x मिठाई मिल रहा था प्रत्येक को, उसमें 8 ज्यादा मिलने लगा सबको। 35 नहीं आए इसलिए सबको 8 ज्यादा मिठाई मिला, जितना मिल रहा था उससे 8 ज्यादा पाए। तो आइए हम लोग देखते कितना पाते अगर सब लोग आते तो, और सब लोग नहीं आए तो कितना मिला प्रत्येक को, और टोटल मिठाई कितनी। ये तीनों बातें समझा जाएगा हम लोग यहाँ। तो आइए इसको सबसे पहले काट दीजिए। अगर काटा जाए इसको तो देखिए ये 7 से कट जाएगा ना, 7 दूना 14। ठीक है, आइए 25 से आप काटेंगे अगर तो 25 सते, मतलब वही 7 से काटेंगे 25 बार में, सॉरी गलत हमने पढ़ दिया। ठीक है, 7 से आप काटेंगे तो 7 दूना 14, 3 बचेगा, 7 पचे 35, यानी 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर आ गया भाई 20 और ये हो जाएगा कोष्टक में x + 8। क्या और कटेगा? हाँ कटेगा। किससे कट जाएगा भाई? 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20 और 5 पचे 25, यानी यहां पर मिलेगा 5x, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आएगा 4x। अब +8 चौके 32, इसको जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे 5 में से 4 घटेगा, यानी x बराबर 32। यानी अभी कितना, पहले ये देखिए ये जो x है वो प्रत्येक मिठाई मिलेगा कब, जब 175 विद्यार्थियों को दिया जाता तो वो सबको 32 मिठाई मिला। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई वर्तमान समय में, यानी 35 विद्यार्थी नहीं आने पर विद्यार्थियों को कितना मिठाई मिला। ठीक है, तो 8 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा भाई 40। ठीक है, अब कुल मिठाई कितनी है तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। कुल मिठाई हम क्या कहेंगे भाई, 175 और गुणे 32। हम इसका गुणा इसमें भी कर सकते हैं और दूसरा हम इसमें भी कर सकते हैं। 32 में 8 जोड़ देंगे, 140 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तब भी आएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा पूरी तरह से 5600। ठीक है, अगर हम इसमें रखते तो हम यहां भी रख के चेक कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ 32 रखेंगे तो 32 8 40 अगुड़े 140, तो 14 चौको 56, आगे 2 0, तब भी आता। तो ये कुल मिठाई मिलता। ठीक है, आप मान लीजिए 35 विद्यार्थी नहीं आए तो कितना मिला सबको, तो 32 तो ये
अगर वो सब आते तब 32 मिलता, सबको 32 मिठाई। लेकिन 35 नहीं आए तो कितना मिला, यह 8 इसमें जोड़ देंगे तो कह देंगे 40 को मिला। बात आ रही समझ में हमारी। आपसे अगर ये पूछ देता कि 35 नहीं आने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, ठीक है, तो आप कह देते 40। क्योंकि देखिए अगर पूरे के पूरे बच्चे आते तो सबको 32 मिलता, यानी 175 बच्चे आते तो 32 मिलता। 35 को नहीं आए यानी 140 आए तो कितना मिला, 40 मिला। कुल मिठाई कितनी है, तो यहाँ 5600। बात समझ में आ रही। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, अगले सवाल पर। नंबर 2 में कहा है कि कुछ टॉफियां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, परंतु 120 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण तथा इन टॉफियों को उपस्थित बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टॉफियां अधिक मिली। पहले प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां दी जानी थी। ठीक है, इस सेम उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा हमने अंतर किया है। अंतर कुछ नहीं, बस उसी तरह से, वैसे तो वहां मिठाई था, यहाँ टॉफी कह दिए। टॉफियों की कितनी संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन जितनी भी टॉफियां थी वो 540 लोगों में बांटे जाने थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, बच्चों की संख्या 540, कितनी टॉफियां हैं, कितना दिया जा रहा प्रत्येक बच्चों को, ये हमको नहीं पता, तो हम कह देंगे कि प्रत्येक बच्चों को x दिया गया। यानी अगर आप लिखते तो कहते माना, ऐसे अगर आप लिखना चाहते तो कहते माना प्रत्येक बच्चों को दी गई टॉफी या प्रत्येक बच्चों को मिला टॉफी। ठीक है, तो ये लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप मान लीजिए, और x क्या मान रहा है ये बात याद रखना। तो x क्या भाई, ये है कि प्रत्येक बच्चों को दी गई टॉफी है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, 120 बच्चे नहीं आए यानी अनुपस्थित हो गए, तो 540 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 420 आएगा ना। अब तो हुआ क्या, जितने टॉफियां मिलनी थी उससे 4 टॉफियां सबको ज्यादा मिली, शायद यही कहा 4 टॉफियां, हाँ 4 टॉफियां सबको ज्यादा मिली। तो कह रहा है कि पहले कितनी टॉफियां दी जानी थी ये हमको बताना है, तो हमने x मान रखा है। तो आइए समझते हैं भाई, 0 से 0 को काट दिए, ठीक है, और किसी से कटेगा ये किसी से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 9 54 और 6 7 42। हम उम्मीद करते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 9 से गुणा इसमें होगा यानी 9x, और 7 का गुणा इसमें होगा तो 7x, और प्लस 7 चौके 28, ये इधर आ जाएगा भाई, तो इसमें से घटेगा, जब आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों इधर आएगा, क्योंकि x इधर भी है x इधर भी है, तो हमको सजाती पद बना लेना। सजाती और विजाती समझ रहा, हमने बताया भी आपको, यानी एक जैसा। इससे इसको काट दिए तो x बराबर 14, यानी कितनी टॉफियां दी जानी थी भाई, 14 टॉफियां, लेकिन दिया कितना गया, 18 टॉफियां। 4 जोड़ दीजिए, क्यों दिया गया भाई, क्योंकि 120 बच्चे आए ही नहीं। कुल कितनी टॉफियां थी, तो हम लिखेंगे कुल टॉफी। अब इस बात को समझिए, इसको इसमें रख के इससे गुणा करिए या इसको इसमें रख के इससे गुणा कर दीजिए, तो जो आपको पार लगे जिसमें रख के आप गुणा कर सकते हैं। इधर रखेंगे तो 4 जोड़ के गुणा करेंगे, इधर रखेंगे तो डायरेक्ट इसी संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 14 0 0 यहां लिखते हैं। ठीक है, 14 0 0 और 14 3 42, 14 चौको 56 हासिल 5, और 14 25 70 और 5 75। तो कुल टॉफियां कितनी थी भाई, 7560। प्रत्येक को दिया कितना गया, 14 टॉफियां। 120 बच्चे अनुपस्थित थे तब प्रत्येक को कितना दिया गया, तो 18 टॉफियां, ये 4 जुड़ जाएंगे। क्लियर है, बात आ रही समझ में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कहा एक वर्ग में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 3 बेंच खाली रह जाता है। और जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी को बैठाया जाता है तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं।
तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए सीधी सीधी बात हमसे यहाँ कह रहा है विद्यार्थी की संख्या कितनी है, ये बात हमें बतानी है और हमको बेंच की भी संख्या नहीं पता है। तो हम ये कहेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 में कि बेंच की जो संख्या है, बेंच की संख्या वो कितनी है भाई। हमने क्या दिया भाई x है, बात है समझ, हमने मान लिया x है। अब कह रहा है कि अगर एक बेंच पे हम लोग 4 लोगों को बैठाते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाते हैं, यानी x बेंच है, x में से आप 3 घटा देंगे तो ये आपको ये पता चलेगा कि कितने बेंच पे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो हमने 3 घटा दिया, एक बेंच पे 4 बैठे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 12 बेंच है। ठीक है, अगर हम 6 पे एक बेंच पे 4 लोगों को बैठा रहे हैं तो 3 बेंच खाली हो जा रहा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने बेंच पे बैठे हैं लोग। तो हम 12 में से 3 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो हमने यहां मान लिया बेंच की संख्या x है। अब क्या हो रहा, 3 बेंच खाली हो जा रहा, कब, जब हम 4 लोगों को बैठा रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, x में से 3 को घटा दिए। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि कितने बेंच पे बैठे हैं लोग। अब बात आई कि कितने लोग बैठे हैं ये पता करना, यानी बच्चों की संख्या पता करनी। तो क्या करेंगे, हम जान रहे हैं एक बेंच पे 4 लोग बैठते हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल संख्या मिल जाएगी ना, वह चीज किया गया है। अब आगे आपसे क्या कहा है, कहा है जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी को बैठाया जाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई। अब यहां बराबर रखिए, ठीक है, एक बेंच है ये, इस पे 3 लोग को बैठा रहे हैं, यानी 3x बैठेंगे तो क्या हो रहा है, 3 लोग खाली रह जा रहे हैं, यानी 3 लोग खड़े रह जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी बैठाना है, यानी अगर हम 3 इसमें दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कुल विद्यार्थी। देखिए ये भी कुल विद्यार्थी को बता रहा है, ये भी कुल विद्यार्थी को बता रहा है, इसलिए कुल विद्यार्थी के बराबर कुल विद्यार्थी किया गया है। क्लियर है। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा भाई 4x माइनस 12 बराबर 3x प्लस 3, ये इधर आएगा तो 4 में से 3 यानी लिख देते हैं 4x माइनस 3x बराबर, ये इधर जाएगा यानी 3 प्लस 12, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा x, आइए जुट जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कितने बेंच हैं, तो आप कह देंगे 15 बेंच हैं। बेंच की संख्या कितनी है, 15, लेकिन हमसे पूछा है विद्यार्थियों की संख्या, तो हम कहेंगे विद्यार्थी की संख्या क्या है भाई, विद्यार्थी की संख्या। तो देखिए इस x का मान या तो आप यहां रख के ज्ञात करिए या यहां रख के ज्ञात करिए। अगर हम यहां रखेंगे, देखिए यहां जब आप रखेंगे तो मैं लिख दे रहा हूं 4 फिर x माइनस 3, अगर यहां आप रखेंगे, मैं विस्तार से एक एक चीज आपको समझा रहा हूं ताकि चीजें आपसे गलत ना हो। फिर 4 गुणे 15 माइनस 3 यानी आ जाएगा 4 गुणे 12, तो 12 चौके 48। हालांकि ये लिखा नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ x का मान 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 चौको 48। अगर आप यहाँ रखेंगे 15 3 45 और 3 48, तब भी बात वही आएगी। क्लियर है। अब ये बात समझिएगा, देखिए अब इसके लिए कोनो ट्रिक नहीं है, होगा भी तो हमें नहीं पता, ये ईमानदारी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीधी सीधी बात ये है, ये बहुत लंबा भी नहीं है कि जिसके लिए कोई ट्रिक खोजा जाए। मैं आपको ये लिख रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, तब ये थोड़ा 2-4 लाइन का चला भी जा रहा, नहीं तो ये तो तुरंत यही सॉल्व हो जाएंगे। आप बस यही चीज आप लिखें, इतना ही, जैसे ही ये समीकरण आप बैठाएं तुरंत सॉल्व हो गया हो। कैसे, बस कैलकुलेशन थोड़ी आपको तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। तो चौथा नंबर सवाल बड़ा शानदार सा सवाल है, ये थोड़ा सा हटके है उससे। कह रहा है एक कक्षा के छात्रों को कतारों में खड़ा किया गया, यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते तो 2 कतारें कम होती, और यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते तो 4 कतारें अधिक होती, तो कक्षा के कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए यहां 2 बातें हैं। नंबर 4 में अगर हम बात करें तो 2 बातें किया, एक तो कतार की और दूसरे छात्र की। तो हम ये कहेंगे
पहले क्या कहा, कतारों, यानी हम कह देंगे कतारों की संख्या आप कह देंगे भाई साहब x। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक कतार में छात्रों की संख्या, प्रत्येक कतार में छात्रों की संख्या क्या आ जाएगा भाई, इसको हमने कह दिया भाई। बात है समझ में। तो अब हमसे पूछा क्या है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हम यहां कहेंगे कुल छात्र। कुल छात्र कैसे निकलेगा भाई, कतारों की संख्या में जब छात्रों की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल छात्र आ जाएंगे। यानी एक कतार में हमने कह दिया भाई y छात्र बैठ रहे हैं, अब कितने कतार हैं, x हैं, दोनों को गुणा करेंगे तभी तो मिलेगा। यानी मान लीजिए 4 कतार हैं, एक कतार में 3 लोग बैठ रहे हैं, तो कितने लोग बैठेंगे चारों में, तो 4 3 12, आपने गुणा किया तभी तो मिला। वही चीज यहाँ किया गया है। अब आपसे सवाल में कहा है, इस चीज को अब समझिए, कहा है यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र और होते, अब यहाँ देखिए ध्यान से समझने वाली बात यही है, वो ये कह रहा है 4 छात्र अधिक होते, ऐसा कहता तब तो आप तुरंत समझ जा रहे हैं को 4 बढ़ा है। वो कह रहा और होते, और होने का मतलब कि जितने भी हैं उनसे थोड़ा ज्यादा होते। तो कितने छात्र हैं भाई, y, तो y छात्र हैं तो कितना अधिक होते, 4। ठीक है। फिर क्या होता, तो 2 कतारें कम होती, यानी जितनी कतारें हैं उनसे 2 कतारें कम होती। बात आ रही समझ में, यानी कतारों की संख्या में से 2 घटा दें, छात्रों की संख्या में 4 बढ़ा दें। क्या हो रहा है, तो अब ये क्या मिला भाई, छात्रों की संख्या का गुणा किससे हो रहा, कतारों से, तो क्या मिल रहा, कुल छात्र। समझ में आ रही बात। अब इनका आप गुणा करिए, गुणा करेंगे x का गुणा y से होगा तो आप कह देंगे xy माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 बराबर xy। हम उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई है। यानी y का गुणा पहले इन दोनों में किया गया तो ये मिला, अब 4 का गुणा इन दोनों में किया गया तो ये मिला। अब देखिए ये इनसे कट जाएगा, कटेगा। अब आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, y को आप इधर कर दीजिए तो आप लिखेंगे 4x माइनस 2y, याद रखिएगा सिंबल सहित जाता है वो, ठीक है। इनको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ जाएंगे 8। मन करे तो भाग देना चाहते हैं तो भाग देकर भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4, और ये समीकरण नंबर 1 बना। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ये समीकरण पर आधारित है इसलिए जाएगा। क्लियर है, बात आ रही समझ में। चलिए अब आगे आइए हम लोग देखते हैं। फिर क्या कहा, यदि प्रत्येक कतार में 4 छात्र कम होते, यानी जितने छात्र हैं अब उनसे 4 कम होते, तो क्या होता, 4 कतारें अधिक होती, यानी कतारों की संख्या बढ़ जाती भाई। 4 को बढ़ गया, इनका गुणा किया तो कुल छात्रों की संख्या। क्लियर, इनका फिर आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा xy प्लस 4y माइनस 4x माइनस 16 बराबर xy। भाई साहब ये इनसे कट जाएंगे, इनको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे मन करे तो 4 से भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x प्लस 4y बराबर 16 के। अब इसमें माइनस 4 से भाग दे दीजिए, जब माइनस 4 से भाग देंगे तो ये आएगा x माइनस y बराबर माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1, सॉरी समीकरण नंबर 2। इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, तो आप लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 4, अब फिर x माइनस वाई बराबर माइनस 4। भाई साहब इनको हम घटा देते हैं, घटा लें कि जोड़ लें, बताइए क्या करें, घटा लें कि जोड़ लें। ठीक है, तो हम घटाते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएंगे प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, सिंबल बदल देते हैं। ठीक है, यानी ये तो भाई साहब कट जाएंगे। ठीक है, इस 2 में से एक घटेगा तो आ जाएगा x, और ये दोनों जुटेगा तो आ जाएगा 8।
यानी x का मान आ गया 8। अब y का मान अगर आप ज्ञात करेंगे तो आप कह देंगे y बराबर सीधे सीधे 12। कैसे भाई, यहीं रख लेते हैं, यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, सीधी सीधी बात। जैसे ही 8 आप यहाँ रखेंगे तो 8 दूना 16, y इधर जाएंगे और ये इधर आएगा। चलिए मैं रख देता हूं, जब से इतना समझा रहे थे भी समझ लीजिए। 2x की जगह, अब x की जगह 8 और माइनस वाई बराबर 4, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस वाई बराबर 4। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो y बराबर 16 माइनस 4 यानी y बराबर आ गया भाई साहब 12। ठीक है, अब इन दोनों को आप गुणा करेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या मिलेगी, यानी 8 गुणे 12, यही हो जाएगा। तो 12 बटे 96 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब कहेंगे सर ये तो लंबा गया। हाँ भाई, ये थोड़ा सा लंबा गया है क्योंकि इसमें समीकरण बनेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। दूसरा ऑप्शन से करेंगे इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उसमें कतारों की संख्या दिया रहे या कुछ ऐसा दिया रहे तब आप कर सकते हैं। इस तरह से कुल संख्या पूछेगा, कुल छात्र पूछेगा तो ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा शानदार सा सवाल भी है। कहा है कि 5 कलम का मूल्य 8 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तथा 30 पेंसिल का क्रय मूल्य 3 कॉपियों के मूल्य के बराबर है, तो 50 कलमों के बदले कितनी कॉपियां खरीदी जा सकती हैं। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, इस बात को समझते। कह रहा 5 कलम है, 5 कलम है और इनके बराबर जो है 8 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है भाई, 8 पेंसिल है। ठीक है, अब आपसे फिर कहा है कि 30 पेंसिल, दूसरा कहा है कि 30 पेंसिल। ठीक है, दूसरा कहा 30 पेंसिल और इनके बराबर है 3 कापियां हैं। ठीक है, अब कह रहा है 50 कलमों के बदले कितनी कॉपियां खरीदी जा सकती हैं। देखिए 50 कलम हमको चाहिए, दोनों में पेंसिल है, तो ये मान लीजिए पेंसिल हट गया। ठीक है, जो दोनों में होती है उनको हटा दीजिए। हमको कलम के बदले कॉपी चाहिए, तो इनका आपस में डायरेक्ट गुणा करिए, यानी 5 गुणे आप कह देंगे 30 कलम बराबर 8 गुणे 3 कॉपी। ठीक है, क्या भाई, कॉपी। 3 से अगर ये इनसे कटेंगे भाई 10, इनसे गुणा करेंगे 5 दाम 50 कलम बराबर 8 कॉपी। हमसे क्या पूछा भाई, हमसे पूछा है क्वेश्चन में, हाँ 50 कलम, तो 50 कलम बराबर कितनी भाई, 8 कॉपी। यही आपके आंसर हो जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग यही आ गए जो पूछा हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ और पूछा रहता, 40 कलम के बराबर कितनी कॉपियां, 20 कलम के बराबर कितनी कॉपी, तो हम क्या करते भाई, इनसे इसमें भाग देते हैं। जैसे 1 कलम का 1 कलम बराबर, 1 कलम बराबर, तो आप कहते 8 बटे 50 कॉपी। बात आई समझ में। अब हम कह देते कि चलिए 100 कलम ले ले। अच्छा चलिए यहाँ 100 ना लीजिए, 75 ले लीजिए। चलिए 75 कलम बराबर, तो आप क्या कहेंगे भाई, 8 बटे 50 गुणे 75 कॉपी। ठीक है, 75 कॉपी। देखिए इनसे काट देंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा भाई साहब 15, 15 पचे 75। अब 15 बटे 120 यानी कट जाएगा, तो आप कह देंगे 12 कॉपी। क्या कट जाएगा, 0 से 0। ठीक है, कैसे, 15 बटे 120, 0 से 0 नहीं कट गया, 1 से भाग देंगे वही जाएगा। तो जो भी पूछेगा इससे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। एक से एक शानदार सवाल है। ठीक है, हालांकि ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं,
लेकिन मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि ये चीजें अगर आए तो आप पढ़े रहें, जानते रहें। ये छोड़ दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का क्रय मूल्य 1,45,785 हो तो ऐसे 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा? 5 लॉकेट है भाई, और क्या है, 8 जंजीरें हैं, इनका मूल्य 1,45,785 है। ठीक है, हमसे कहा है क्या कि 15 लॉकेट 24 जंजीरें, ये तो आसान है। तब सीधे सीधे देखिए, 15 यानी इसका 3 गुना, 24 यानी इसका 3 गुना, यानी 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप 3 से जब गुणा करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पे, या समीकरण बना लेंगे। तो एक मान लेते, हम कह दिए कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 5 3 15 लॉकेट, ठीक है, प्लस 8 3 के 24 जंजीरें, इनका कीमत क्या होगा तो गुणा करिए। 5 3 15 को 5 हासिल है, 8 3 के 24, 24 को 4 पक्का, 8 3 के 24 है 1, 25, 25 को 5 हासिल 2, 7 3 के 21 2 23, 23 को 3 हासिल 2, फिर 5 3 15 2 17, 17 को 7, ठीक है, हासिल 1, 4 3 12 1 13 को 3 हासिल 1, फिर 4 का नम 4 1, सॉरी 3 का नम 3 1 4, यानी हो गया 4,37,355, 4,37,355, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसमें लगा देंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या लगाएंगे, नन आप दीजिए, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको भाई, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। यानी इस तरह के भी सवाल आते हैं, पहले ज्यादा आते थे बैंक में, अब नहीं आते हैं। आएगा तो रीजनिंग में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कहा एक टंकी 25 बाल्टी पानी से भरी जाती है, इस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाले कितने बाल्टियों से यह टंकी भरेगी? ठीक है, यानी कोई टंकी है जिसमें एक बाल्टी, कोई बाल्टी है, उससे हम 25 बाल्टी उसमें पानी डालते तो वो भर जाती है। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब कह रहा है कि इस बाल्टी के अपेक्षा 2/5 भाग वाले आयतन वाले कितनी बाल्टियां ले कि ये टंकी भर जाए, यानी हमें बाल्टियों की संख्या बतानी है। अगर नॉर्मल सी बात आप ऐसे समझिए, हम कह देंगे कि अगर एक बाल्टी की क्षमता 1 लीटर है तो ऐसे 25 बाल्टियां हैं तो 25 लीटर उस टंकी में भरी जाएगी, यानी टंकी की क्षमता मिल जाएगी, टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा भाई, 25 गुणे 1, क्योंकि हमने कह दिया एक बाल्टी की क्षमता 1 लीटर है, क्योंकि बाल्टी की क्षमता दिया नहीं है, अगर दिया होता तो हम उस पर चलते। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक बाल्टी की क्षमता 1 लीटर है, तो हमने यहां रख दिया भाई। अब कह रहा है तो इसकी टोटल, यानी अब इनसे जब दोनों का गुणा होगा तो हमको टंकी की क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि इसको भरने के लिए 2/5 आयतन वाले कितनी बाल्टियां लगेंगी कि इनको पूरा का पूरा भर देगा, यानी हम कहेंगे बाल्टियों की संख्या, बाल्टी की संख्या क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कह देंगे 25, अब बटे कितनी, 2 से भाग देंगे 2/5 से, क्योंकि इसी का अब एक बाल्टी का आयतन ही बता रहा है उसका क्षमता, तो ये 5 ऊपर जाएगा, 125 बटे 2 भाग देंगे तो 62 सही 1/2, कितनी बाल्टी लगेंगी भाई, 62 सही 1/2। ठीक है, यानी लगभग इतनी बाल्टियों की उनकी आवश्यकता है।
क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। क्लियर है? यानी इस तरह के सवाल भी एसएससी में ज्यादातर पूछे जाते थे। अगला सवाल कहा है कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता यानी क्षमता होता है 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है? तो सबसे पहली बात, उस टंकी की जो क्षमता है, उस टंकी की क्षमता को हम लोग पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो हम ये कहेंगे टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता क्या हो जाएगा भाई? टंकी की क्षमता कितनी बाल्टियां हैं? 12 बाल्टियों से भर रहे हैं। एक बाल्टी की जो क्षमता है वो 13.5 है ना? आप इनका जब गुणा करेंगे तो टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है वो मिलेगी। ठीक है, यानी उसकी क्षमता कितनी है ये बताएगा वो। तो आप जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए 12 25 60 को 0, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, 12 25 60 को 0 हासिल 6, फिर 12 3 36, अच्छा 42। ठीक है, फिर 12 का नम 12, अच्छा 16, 162 लीटर की क्षमता है उस टंकी की। अब कह रहा है कि 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से इसको भर सकते हैं। पहले क्षमता थी इतनी, अब 9 लीटर वाले से भरना है। हालांकि हम चाहे तो गुणा भी नहीं करते, तो हम यहां लिख सकते थे क्या भाई? बाल्टी की संख्या, बाल्टी की संख्या बराबर क्या भाई? ऐसे लिखते हैं कि 12 गुणे 13.5 अब बटे 9। मन करे तो यहां से इसको हटा के यहां 0 बढ़ा देते, ये जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिख दिया कि वो हो क्या रहे हैं। लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट इनका गुणा करके 9 से भाग देंगे, दशमलव या मान लीजिए हटाते हैं तो नीचे 90 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 6 का 90, 15 9 135, 6 दूना 12 और 9 दूना 18। कितनी बाल्टी लगेंगी भाई? 18 बाल्टी। तुरंत खट से गुणा करके आप आंसर दे देंगे। क्लियर है? जितना समय में गुणा करेंगे उतना समय में पूरी काट पीट के आंसर दे देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो एक बात ऐसे समझिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर आपसे कहते हैं, ठीक है, कि बाल्टी को भरने में बाल्टी का 4/9 भाग जो है वो कितने में भर रहा, आप कह देंगे 1 मिनट में, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4/9 है ना, 4/9। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बाल्टी की क्षमता 9 लीटर की थी, लेकिन उसमें से भरा जा रहा है 4 लीटर। 4 लीटर भरने में उसको 1 मिनट लगता है। कितना लगता है भाई? 1 मिनट लगता है। तो बाकी बचा कितना है? 9 में से 4 भरा गया तो शेष कितना बचा? तो आप कह देंगे 5 लीटर। तो ये भरने में कितना समय लगेगा? तो यहां हो जाएगा 1/4 और गुणे के 5, इनसे भाग देंगे तो 1 लीटर भरने में पता चलेगा। यानी अगर हम भाग देते तो हम कहते 1 लीटर भरने में कितना समय लगता? 1/4 मिनट। ठीक है, ऐसे लिख देते। तो 5 लीटर भरने में 1/4 गुणे 5 मिनट। ठीक है, फिर क्या आता भाई? 5 का नम 5 अब बटे 4, इतना मिनट लगेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? अगर आपको इस रूप में नहीं दिया है तो आप क्या कहेंगे भाई? इनसे भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, यानी इतना घंटा प्लस 1 बचा ना, 1 बचा। 1 बचने का मतलब हुआ कि 1/4 घंटा। आज जब इसमें आप 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा, तो ये इनसे कटेगा 15 बार में, तो आप कह देंगे 1 घंटा 15 मिनट। बात आई समझ में? 1 घंटा 15 मिनट। यानी वो ऐसे भी लिख सकता था और यहां भी, यानी यहां भी आंसर ऑप्शन दे सकता है और ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आप उसमें से आंसर करिएगा।
ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। और ऐसे सवाल अक्सर एसएससी में और रेलवे में पूछे जाते हैं। और बड़ा ही शानदार सवाल है, कहा है कि एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी हैं, इनमें से 1/2 विवाहित हैं तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। फिर कहा 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के पास बच्चे हैं, तो कुल कर्मचारियों के किस भाग के बच्चे नहीं हैं? यानी पुरुष और महिला मिला के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके बच्चे नहीं है, ये बताना है। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है। अगर हम लोग इसको बेसिक लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट लगाते हुए चलते हैं। देखिए सीधी सीधी बात आप यहां समझिएगा, 2 वर्ग है, एक महिला और दूसरा है भाई साहब पुरुष। ठीक है, इन दोनों को हम समझते हैं। महिला में 1/3 महिला कर्मचारी हैं, इनमें से 1/2 विवाहित हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 महिला कर्मचारी हैं और जो भी कर्मचारी है इसका 1/2 यानी आधा विवाहित है, आधा नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, यानी ये पूरी जितनी विवाहित महिला है। सबसे पहली बात, ये जो 1/3 लिखा गया उस कंपनी में टोटल कर्मचारी हो गए 1/3। कौन कर्मचारी? महिला। फिर अब इसका 1/2 यानी इसका 1/2 हम जब गुणा कर दिए तो हमको मिल गए विवाहित महिलाएं। ठीक है, यानी आधा विवाहित है, आधा नहीं है। अब कहा है कि जो विवाहित हैं उनका 1/3 के पास बच्चे हैं, यानी अभी कहेंगे तो ये टोटल यानी जो भी आएगा ये उन महिलाओं की संख्या, उन महिला कर्मचारियों की संख्या होगी जो जिनके पास बच्चे हैं। ठीक है, ये होगा। अब आइए यही बात हम पुरुष में आते हैं। कह रहा 3/4 पुरुष क्या है भाई? विवाहित हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि हमको पुरुषों की संख्या कहां से मिलेगी। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर 1/3 महिला है तो पुरुष कितने होंगे? यानी 3 में से 1 महिला है तो 2 गो पुरुष है, तो आप कह देंगे कि 2/3 पुरुष हैं। जितने भी पुरुष हैं उसके 3/4 कर्मचारी क्या है? विवाहित हैं। और उसके बाद जो विवाहित हैं उसके 2/3 कर्मचारी के पास बच्चे हैं, यानी पुरुष में। ठीक है, तो आइए पहले इनको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ कुछ कटेगा? हाँ, 3 से 3 कट गया और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 4 कट जाएंगे। यानी यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 3 18, यानी हो जाएगा भाई साहब 1/18 और ये आ जाएगा 1/3। तो सबसे पहली बात, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमको ये मिलेगा उन कर्मचारियों की संख्या जिनके पास बच्चे हैं। ठीक है, तो हम इनको लिख सकते हैं संतान वाले कर्मचारी या बच्चे वाले कर्मचारी। बच्चे वाले कर्मचारी। ठीक है, क्या हो जाएंगे भाई? कहेंगे 1/18 अब प्लस 1/3। इनको जब आप जोड़ेंगे तो नीचे आएंगे 18 ही, ये आ जाएगा भाई साहब 1 और ये आ जाएगा 6, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7/18। ये क्या है? ये वो कर्मचारी हैं जिनके पास बच्चे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 18 में से 7 कर्मचारी के पास बच्चे हैं। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं? तो हम कह देंगे बच्चे, बिना बच्चे वाले कर्मचारी, बिना बच्चे वाले कर्मचारी क्या है भाई? 18 में से 7 के पास बच्चे हैं यानी 11 के पास नहीं है, और यही आपके आंसर हो जाए। क्लियर है? यही आपके आंसर हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं, क्योंकि अभी इसी से कुछ रिलेटेड सवाल अभी हम लोग अगला देखेंगे। सवाल कहा है कि एक फल विक्रेता कुछ
एक फल विक्रेता कुल सेवों की संख्या का आधा तथा एक सेव पहले ग्राहक को तथा शेष का 1/3 तथा एक सेव दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा एक सेव तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेव बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेव थे? और इसके ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18 और तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 25। देखिए इस सवाल को हम लोग करेंगे ऑप्शन से। सबसे पहली बात आपसे जो क्वेश्चन में कहा है कि एक फल विक्रेता है, कुल सेव का आधा जितना सेव है उसका आधा अब प्लस एक सेव जो पहला ग्राहक आता है उसको देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन का आधा होना चाहिए। तो जो दशमलव में जाएंगे पहले उनको हटा दीजिए। मान लीजिए ये दशमलव में जाएगा, इसको नहीं लेंगे, ये भी जाएगा, ये भी नहीं। अब बात आती है कि अगर हम इसका आधा करेंगे तो पहले ग्राहक को कितना देगा वो? इसका आधा 9 अब प्लस एक सेव दे देगा, यानी 10 सेव दे दिया। तो बचा कितना, यानी शेष कितना हुआ? तो आप कह देंगे 18 में से 10 घटा देंगे यानी 8। अब दूसरे ग्राहक को क्या देगा वो भाई? जौन बचा है उसका 1/3। तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो यानी हम ये भी नहीं लेंगे। तो यही आपके आंसर होगा खट से। अब आइए इस पे चेक कर लेते हैं। इस पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो मान लीजिए टोटल 20 सेव है, 20 का आधा निकालेंगे तो भाई होगा 10 और 10 अब प्लस एक सेव यानी 11 सेव दे दिया। तो शेष कितना बचा? 9। अब 9 का 1/3 अब प्लस एक सेव ये दूसरे वाले को देता है, यानी इनसे कटेगा 3 और 3 में एक जोड़ देंगे यानी 4 सेव दे दिया। तो अब बचा कितना? उसके पास बचा है 5 सेव। ये तीसरे वाले को दे रहा 5 का 1/5 अब प्लस एक सेव। तो कितना आ जाएगा भाई? इनसे कट जाएगा यानी 2 सेव दे दिया। तो शेष कितना बच रहा है? 5 में से 2 घटाएंगे यानी 3 सेव बच रहा है। और इसमें भी देखिए 3 सेव ही बचे हैं, यानी इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ऐसे सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से थोड़ा सा करने का प्रयास करिए ऐसे सवालों का, ये चीजें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए जोश और नए उमंग और सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।